Good morning everyone. Welcome in my YouTube channel Sibom Classes. Today I am going to teach you some fact about the biology topics. So let's get started. So now let's start. Let's start first with the first point. मनुष्य के अग्न्याशय में बनता है इंसुलिन. जो पैनक्रियाज है उसमें क्या बनता है? इंसुलिन. एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? फोलिक अम्ल की. हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में. मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी. यकृत परिवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में. जठर रस निकलता है अमाशय से. केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि. वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता वैज्ञानिक का नाम बताइए अथवा वर्गीकरण विज्ञान के पिता कौन थे? कैरोलस लिनियस. द्विनाम पद्धति में प्रत्येक प्राणी के कितने नाम होते हैं? 2 नाम होते हैं. चमगादड़ स्तनधारी जंतु है क्योंकि इसमें क्या होता है? बाह्यकर्ण प्रेजेंट होते हैं. चमगादड़ चिड़िया की तरह उड़ता है परंतु वह पक्षी नहीं है क्योंकि स्तन ग्रंथियां होती हैं चमगादड़ में. नाउ वी फोकस ऑन नेक्स्ट. सांप तथा छिपकलियों को साथ साथ एक ही वर्ग में रखा गया है क्योंकि ये बड़े पीतक युक्त अंडे देते हैं. मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है क्योंकि यह जल और थल दोनों जगह रह सकता है. वह स्तनधारी जो अंडे देती है कौन कौन सी है? एकिडना व चीटी खोर. उस मछली का नाम बताओ जो वास्तव में मछली नहीं है. सितारा मछली. ये क्या है? ये जो है सितारा मछली जो है वो एक मछली नहीं है और ये इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है. खोखली अस्थियां होती हैं पक्षियों में. सभी कशेरुकियों का सामान्य लक्षण है नोटोकॉर्ड की जगह कशेरुक दंड जो होता है कशेरुकों का बना एक कशेरुक दंड प्रेजेंट होता है. कौन सा सरीसृप जंतु समूह केवल समुद्र में पाया जाता है? कछुआ. कछुआ एक ऐसा रेप्टाइल्स है जो कि समुद्र में पाया जाता है. बाकी सभी जो है टेरेस्ट्रियल है, लैंड पर प्रेजेंट होते हैं. पाद विहीन एम्फीबियन है इक्थियोफिस. इक्थियोफिस एक ऐसा एम्फीबियन है जिसमें पैर नहीं होते हैं. वह मछली कौन सी है जिसमें अंडधानी पाई जाती है? हिप्पोकैम्पस. समुद्र में रहने वाला जो कछुए होते हैं उनको कहते हैं टर्टल्स. मार्सुपियम पाया जाता है कंगारू में. कंगारू की जो पेट की थैली होती है उसको मार्सुपियम कहा जाता है. वृषण तथा अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन है फॉलिकल. स्त्री में यौवनारंभ प्रारंभ हो जाता है किस ये उम्र में? 12 से 16 वर्ष में, जिसको जो है प्यूबर्टी भी कहा जाता है. आर्तर चक्र का नियमन किस ग्रंथि के हार्मोन द्वारा होता है? पिट्यूटरी. एड्स की खोज की थी रूस में. किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा ब्लॉक परीक्षण करते हैं? जो एलाइजा टेस्ट होता है वो किसके लिए करते हैं? एड्स के लिए. एड्स को नियंत्रण में रखने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? AZT. गोनोरिया रोग का कारण है नर्सेरिया गोनोरियाए. ये जो है वो बैक्टीरिया का नाम है. ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस नामक प्रोटोजोन्स द्वारा उत्पन्न होता है ट्राइकोमोनियासिस डिसीज. तंबाकू का उपयोग सर्वप्रथम किया रेडेंडियन ने. जठर रस में निम्न में से कौन नहीं पाया जाता है? क्या नहीं प्रेजेंट होता है? ट्रिप्सिन जो है जठर रस में प्रेजेंट नहीं होता है. मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र स्थित होता है कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में. कंजक्टाइवा को चिकना बनाए रखने वाली ग्रंथि है मीबोमियन ग्रंथि. जो आँख की कंजक्टाइवा है उसको चिकना बनाए रखने वाली ग्रंथि होती है मीबोमियन ग्रंथि. नेत्र गोलक कितने स्तरों का बना होता है? 3. इसमें 3 लेयर होते हैं नेत्र में. कॉर्टाई अंग उपस्थित होता है बेसिलर मेम्ब्रेन में. नेत्र गोलक के अंदर संवेदी परत को कहते हैं रेटिना. स्तनधारियों में कर्ण का श्रवण के अतिरिक्त अन्य कार्य कौन सा है? संतुलन बनाना. जो कार्य है मैमल्स में वो संतुलन बनाने में भी
हेल्प करते हैं। स्तनधारियों की त्वचा में कितने प्रकार के ग्राही अंग पाए जाते हैं? 5। किस हार्मोन की अधिकता से अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं? पैराथॉर्मोन। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज हो जाती है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, कौन सी परिस्थिति बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है? मिट्टी का होना जरूरी नहीं है बीज के अंकुरण के लिए। अंडाशय निषेचन क्रिया के बाद बनाता है, क्या बनाता है? फल। आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में प्रावस्थाएं पाई जाती हैं 2, स्पोरोफिटिक और जाइगोफिटिक 2 स्टेज होती हैं जीवन चक्र में इनके। नारियल में प्रकीर्णन होता है जल द्वारा। जो नारियल में जो है डिस्पर्जल होता है वो किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है बीजांड द्वार से। जो बीजांड ओव्यूल्स होता है उसमें बीजांड द्वार से प्रवेश करती है पराग नलिका। अंडे व नर युग्मक के सम्मिलन से बनता है युग्मनज जाइगोट। अंडाशय परिपक्व होकर बनाता है फल। उक्त कोशिकाओं का जो ऊतक कोशिकाएं हैं, ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जिसमें समस्त कोशिकाएं क्या होती हैं? कार्य व उत्पत्ति में समान होती हैं। मृदुतक ऊतक होता है प्रविभाजी। ट्रेकीट वाहिनियां काष्ठ रेशे तथा पेरेन्काइमा बनाते हैं जाइलम। चालनी नलिकाएं सह कोशिकाएं मृदुतक तथा बास्ट रेशे सम्मिलित रूप से मिलते हैं फ्लोएम में। स्टोमेटा निम्न की एपिडर्मिस में होते हैं पत्ती। जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा। जल परागण किस पौधे में होता है? बैलेसनेरिया। परागकण उत्पन्न होते हैं पराग कोश में। निषेचन कहते हैं नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन को। वायु द्वारा परागत फूलों के परागकण होते हैं भार में हल्के। अगर कोई भी जैसे परागकण हैं उनको पॉलिनेशन होना है हवा के द्वारा तो उनका जो है भार में वो हल्के होंगे। विषम बतिकातु तथा भिन्न कालपक्वता सहायक होते हैं पर परागण में। ये दोनों ही किस में सहायक होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन में। पर परागण का मुख्य लाभ है अच्छी किस्म के पौधों की उत्पत्ति में। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके द्वारा अच्छी किस्म के पौधे उत्पन्न होते हैं। अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था को कहते हैं बीजांडन्यास। मटर का बीज होता है बहुबीजपत्री या फिर द्विबीजपत्री। जब भोजन बीज पत्रों में जमा होता है, जो कोटिलिडन्स में जो है फूड स्टोर होता है, तो बीज को कहते हैं अभ्रूणपोषी। निम्न में से एक बीजी भ्रूणपोषी है, क्या है? मक्का। बीज को पानी में भिगोने पर किस प्रकार से पानी प्रवेश करता है? अंडद्वार से। अधोभूमिक अंकुरण से बीजपत्र भूमि के नीचे रह जाते हैं। जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है उसमें जो कोटिलिडन्स हैं वो भूमि के नीचे रह जाते हैं। भ्रूणपोषी पाया जाता है अरंडी में। जो एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट होता है अरंडी में। आलू उदाहरण है किसका? कंद का। पत्र प्रफलिकाएं पाई जाती हैं। जो बल्ब्स होते हैं और सल्क वो प्रेजेंट होते हैं प्याज में। पर्णाभ स्तंभ रूपांतरण है तने का। जलकुंभी का तना है भूस्तारिका। सूर्यमुखी के तने पर रोम पाए जाते हैं बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर। द्विबीजपत्री तनों में अधोस्तर बना होता है कोलेनकाइमा का। कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती हैं अंतः त्वचा की कोशिकाओं में। द्विबीजपत्री तनों में बाहनी बंडल होते हैं संपार्श्व, संलग्न और खुले। एंडार्क दशा पाई जाती है तने के दारू में। जब दारू मीन्स जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर क्रम में विन्यसित हो तो इस क्रम को कहते हैं रेडियल। क्यूटिकल का कार्य है ऊतक की रक्षा करना। आलू है, क्या है? आलू एक तना। केले का तना होता है प्रकंद। मक्का के तने को छूने पर चिकना प्रतीत होता है क्योंकि उसमें रोम जो है एब्सेंट होते हैं, रोम का अभाव होता है।
जिस अनुप्रस्थ काट में बाहनी बंडल बिखरे हुए संपार्श्व तथा बंद हों तो वह प्रदर्शित करते हैं एक बीजपत्री तने को। मक्का के तने में बंडल सीध बना है स्क्लेरन कायमा का। एक बीजपत्री तने में दारू होता है। जाइलम किस टाइप का होता है? अंग्रेजी के भी के आकार का। जब किसी गोलाकार अनुप्रस्थ काट में मज्जा बड़ी तथा स्पष्ट हो, बाहनी बंडल अनेक परंतु अरीय व्यवस्था में हो, तो काट होगा एक बीजपत्री जड़ का। किस पौधे में स्तंभ मूल पाए जाते हैं? पान में। तने के अगले सिरे पर रहती है अग्रस्थ कलिका। पत्ती का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक भोजन बनाता है? पर्ल फलक। जो लीफ का एरिया होता है वो फॉर्मेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। पर्णक जिस व्रंत पर लगे होते हैं उसे कहते हैं रैकिस। संयुक्त पत्ती में अभाव होता है अनुपर्णों का। विषम पिच्छकी पत्ती का उदाहरण है गुलाब। खाद्य निर्माण केंद्र कहते हैं पत्ती को। जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा। बाष्पोत्सर्जन का महत्व है अतिरिक्त जल को त्यागने व जल के नियमन में। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से। कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है कार्बन के स्वांगीकरण के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं मंड। जो मंड है उसको सुक्रोज कहते हैं। पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा। किस पौधे में कुछ पत्तियां ब्लैडर का रूप धारण कर लेती हैं? यूटिकुलेरिया में। प्याज में जल व खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वाला अंग है पत्ती। किस पौधे की पत्ती कीड़े पकड़ने का कार्य भी करती है? कलस। कलस जो है पिचर प्लांट, उसमें क्या होता है? वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है और इंसेक्ट को पकड़ने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? गार्ड सेल्स को द्वार कोशिकाएं बोलते हैं और जो स्टेमेटा होती हैं उनमें गार्ड सेल्स जो है संख्या में 2 प्रेजेंट होती हैं। नाउ वी फोकस ऑन नेक्स्ट पॉइंट। चतुष्पर्णी प्रकार की संयुक्त पत्ती का नाम है टेरेस। पत्तियों से भोज्य पदार्थ को पेड़ के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किया जाता है। भोज्य पदार्थ जो है वो लीफ के द्वारा अदर पार्ट्स को प्लांट में जाते हैं किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। घट पादप पिचर प्लांट में कीटों को पकड़ने के लिए किस भाग का स्थानांतरण होता है? पत्ती। पत्ती जो है वो पिचर के शेप में कन्वर्ट हो जाती है। परासरण कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होने वाले विसरण को। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है उससे जो भी लिक्विड निकल के दूसरी तरफ जाता है उसको परासरण कहते हैं। परासरण क्रिया होती है केवल द्रवों में। भूमि से जल का अवशोषण होता है मूल रोमों द्वारा। केशिका जल का परासरण दाब भूमि के जल से परासरण दाब से जो है अधिक होता है। जो केशिका रस का परासरण दाब है भूमि के जल के दाब से अधिक होता है। खजूर के पौधे के कटे भाग से रस टपकने की क्रिया होती है मूल दाब के कारण। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है आयनों के रूप में। जाइलम वाहिनियां बनी होती है निर्जीव कोशिकाओं की। कोशिकाओं द्वारा पानी एकत्रित रहता है धानी में मीन्स वैक्यूल्स में। जल स्फीति दाब तथा झिल्ली दाब एक दूसरे के बराबर होते हैं। उस अवस्था को कहते हैं साम्यावस्था या आइसोटोनिक स्टेज। गर्मियों के दिनों में किसके कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। शाम के समय बाष्पोत्सर्जन की दर
हो जाती है कम। पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचता है जाइलम द्वारा। पानी किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम के द्वारा, और जो फूड होता है वो पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। किस पौधों की जड़ों में झुलन पाया जाता है? सूरजमुखी। अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है अंडे की झिल्ली। कौन सा प्रक्रम जल अवशोषण के लिए आवश्यक है? परासरण। पौधों के लिए लाभदायक है केशिका जल। जब बाष्पोत्सर्जन अवशोषण से अधिक हो जाता है तब पौधों में उत्पन्न होता है अस्थायी मुरझाना। कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं होता है? सोडियम व निकेल। एक चालनी नलिका का क्या कार्य होता है? शर्करा स्थानांतरण का कार्य होता है। पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर व नीचे दोनों की ओर। किसकी अनुपस्थिति में पौधे पीले व कमजोर हो जाते हैं? प्रकाश की। शीतकालीन पादप बोए जाते हैं जाड़ों में। शॉर्ट पीरियड वाले जो प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट प्लांट्स, वो बोए जाते हैं जाड़ों में। पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ को कहते हैं हार्मोन। किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? जिबरेलिन। ये इम्पोर्टेंट है। एथिलीन हार्मोन पाया जाता है गैसीय अवस्था में। साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया ईस्ट से। किसी पारितंत्र आने वाले समय में जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है? उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता। किसी भी पारितंत्र में जो जीव होते हैं वो स्थिर होते हैं क्योंकि उनमें उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता तीनों प्रेजेंट होते हैं। प्रदूषण जल द्वारा कौन सा रोग होता है? दमा। दमा जो है वो प्रदूषित जल के द्वारा होता है। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदापर्दन, सूखा पड़ना, बाढ़ आना एक्सेट्रा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे। ध्वनि प्रदूषण से रोग हो सकता है बहरापन। किसके कारण भूमि से पोषक तत्वों की हानि होती है? लगातार एक ही फसल उगाने से। शांत ध्वनि की सीमा है 26 to 65 डेसिबल। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई 1962 में। विश्व वन्यजीव कोष जो है उसकी स्थापना हुई है 1962 में। राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट पार्क किस प्रदेश में स्थित है? उत्तरांचल में। वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया उत्तरांचल में। लाल आंकड़ों की पुस्तक में होती है संकटग्रस्त जंतुओं की सूची। ग्रीन बुक में होती है संकटग्रस्त पौधों की सूची। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 77। भारत में वन्य जीवन सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर तक। जीव मंडल में सम्मिलित हैं वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। इन्हीं तीन जो मंडल हैं उनमें जीवन पाया जाता है। जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को कहते हैं उभयचर। फीताकृमि है परजीवी। ये हमारी आंत में भी पाए जाते हैं फीताकृमि। जैसे फीताकृमि में टीनिया सोलियम भी आता है। आंशिक परजीवी है चंदन। पूर्ण मूल परजीवी है अमरबेल। पूरी तरह से जो परजीवी है वो है अमरबेल। वह जीव जो जीवित परपोषी की अनुपस्थिति में मृत हो जाते हैं अविकल्पी परजीवी। सूक्ष्म उपभोक्ता को कहते हैं अपघटक। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।